आज हमारा जो टॉपिक है वह क्रिप्स मिशन पर आधारित है कि क्रिप्स मिशन क्यों आवश्यक था और क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, क्यों अंग्रेजी सरकार को क्रिप्स मिशन के गठन की आवश्यकता पड़ी और क्रिप्स मिशन से भारत को क्या हासिल हुआ। क्या क्रिप्स मिशन ही भारत छोड़ो आंदोलन के लिए उत्तरदायी था या नहीं था। कैसे क्रिप्स मिशन के असफलता ने भारतीय लोगों को एक राष्ट्रव्यापक आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होना पड़ा। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या था और क्रिप्स मिशन क्यों आया और क्रिप्स मिशन के उद्देश्य क्या थे। क्यों क्रिप्स मिशन को क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को क्यों कांग्रेस ने नकार दिया और क्यों क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को या फिर उनकी जो कानून थे उनको मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया। भारत के जो बड़े दल मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने क्रिप्स मिशन की सिफारिशों को रद्द नहीं माना और अंत में स्टैफोर्ड क्रिप्स मध्य अप्रैल के आसपास वो लौट गए। तो हम पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है वो 23 मार्च 1942 को भारत आया था। अब इसे गठन की आवश्यकता क्या पड़ी थी। क्रिप्स मिशन के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो इसी तारीख से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही लॉर्ड लिंथगो ने बगैर भारतीय नेताओं की अनुमति के भारत को भी विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। जब युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने लगी तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक और ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेताओं ने चर्चिल पर दबाव डाला, विंस्टन चर्चिल पे दबाव डाला कि उन्हें युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत में राजनीतिक गतिविधि को दूर करने के लिए लेबर पार्टी के सांसद और युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करना। इस मिशन का कार्य भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोधों को दूर करना था और इसके कई प्रावधान थे, जैसे कि युद्ध के बाद एक भारतीय संघ की स्थापना होगी जिसे डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही भारत चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ संबंध रखे या संबंध विच्छेद भी कर सकता है। दूसरी जो प्रावधान था वो था कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और ब्रिटिश भारत की प्रांतीय विधायिकाओं के निम्न सदनों के सभी सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे और फिर प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य बना यह निर्वाचक मंडल संविधान सभा का चुनाव करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के कुछ सदस्य शासकों द्वारा या देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये बातें स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन के जरिए कही। और जब दिसंबर 1941 में जापान भी धुरी राष्ट्रों में शामिल हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व दो भागों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली था और मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश थे।
जब शामिल हो गया तो 23 मार्च 1942 तक जापान जो है सिंगापुर और रंगून की विजय करते हुए अंडमान तक आ गया। इससे भारत पर भी जापान द्वारा आक्रमण करने का खतरा बढ़ा। अतः यह आवश्यक हो गया कि भारतीय जनमत को अंग्रेज अपने पक्ष में करे। इस बारे में गांधी जी ने भी अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, जापानियों के लिए मत छोड़ो। इसीलिए भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों ने दबाव डाला और दबाव के परिणाम स्वरूप 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन के प्रावधानों की बात की जाए कि डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया गया, युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण का गठन किया जाएगा और जब तक कोई निश्चित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक रक्षा और सैनिक कार्यवाही का वास्तविक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास होगा। और था कि ब्रिटिश प्रांतों में जो इस संविधान को स्वीकार न करना चाहे उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी पुरानी स्थिति में बना रहे और फिर जब वह चाहे इस संविधान में सम्मिलित हो सके, और न सम्मिलित होने वाले प्रांतों को भी वही पद प्राप्त होगा जो शेष भारतीय संघ का होगा। और जिस संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे उसमें जातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रबंध किए जाएंगे और भारत चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है और चाहे तो उससे जुड़ा रह सकता है। कांग्रेस ने इसके बारे में ये कहा था कि जो इसके प्रबंध, जो अंतरिम प्रबंध थे उसमें असंतोष था और साथ में कांग्रेस को रक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार नहीं थे। कांग्रेस को इस बात का औपचारिक आश्वासन भी नहीं मिला कि गवर्नर जनरल मंत्रियों के कहने पर संवैधानिक मुखिया के रूप में कार्य करेगा। कांग्रेस चाहती थी कि पूर्ण स्वाधीनता मिले, जबकि अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट्स दिए जाने की व्यवस्था की। संविधान सभा में देशी रियासतों के लोगों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के चुने जाने के स्थान पर शासकों द्वारा नामांकित प्रतिनिधियों की मौजूदगी जो थी वो भी कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। शामिल न होने वाले प्रांतों को भारतीय संघ से अलग रहने और स्वयं अपना संविधान बनाने की व्यवस्था थी, यह भी कांग्रेस को मंजूर नहीं था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आजाद ने क्रिप्स मिशन पर कांग्रेस की तरफ से चर्चा की। उन्होंने बातचीत को भारत की सुरक्षा और नियंत्रण और निर्देशन की ओर केंद्रित रखा, जबकि मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि भारतीय संघ की एकल व्यवस्था की गई थी और संविधान सभा में पृथक निर्वाचन मंडल की मान्यता नहीं दी गई थी और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन या अलग पाकिस्तान की मांग को भी क्रिप्स मिशन ने नकार दिया था। अगर अन्य दलों की बात की जाए तो हिंदू महासभा के तेज बहादुर सप्रू और जयकर भी बंटवारे के पक्ष में थे। सिख भी पंजाब को भारत से अलग किए जाने के पक्ष में नहीं थे। पिछड़ी जातियां भी अपने संरक्षण को न मिलने से अप्रसन्न थी और लगभग सभी दलों के साथ कांग्रेस को प्रस्तुत इस मिशन के प्रस्तावों पर कई आपत्तियां थी, जिसके कारण यह बातचीत टूट गई थी। अगर बात की जाए क्रिप्स मिशन के विश्लेषण की तो कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन स्पष्ट प्रारंभ से ही गलतफहमियों से ग्रस्त रहा था। अंत में उन्हीं के कारण यह असफल हुआ। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को जो प्रस्ताव थे उनको एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसमें यह जोड़ा गया जिसका बैंक डूबने वाला हो। बातचीत टूटने का कारण यह भी था कि क्रिप्स को लचीलापन दिखाने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें जिस प्रस्ताव के साथ भारत भेजा गया था उसका अतिक्रमण करने का उन्हें अधिकार नहीं था। दूसरी ओर चर्चिल और विदेश मंत्री एमरी लिंथगो और लॉर्ड वेवेल पूरे मन से चाहते ही नहीं थे कि यह मिशन सफल हो। विफल होकर मध्य अप्रैल में क्रिप्स वापस लौट गए और भारतीय जनता को घोर निराशा हुई
और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि एक तैयार कर दी, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन का उदय हुआ। और कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन कब आया, तो क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को आया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसका कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की कमजोर स्थिति के कारण ही इसका गठन किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटेन की कमजोर स्थिति को देखते हुए भारतीयों का युद्ध में समर्थन प्राप्त करना था। इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। इसके जो मूल्यांकन की बात की जाए तो कि क्रिप्स मिशन से पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव जो था वो लॉर्ड लिंथगो लेकर आए थे 8 अगस्त 1940 को। अगर उससे इसकी तुलना की जाए तो क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें भारत की स्वाधीनता और ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार की बात कही गई थी, तथा भारतीयों को संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया था। किंतु फिर भी क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। इनमें से कांग्रेस का कहना था कि हम केवल भविष्य के वायदे से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें सिर्फ वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि मिल सकती है। क्रिप्स मिशन द्वारा अंग्रेजों का जो मौलिक उद्देश्य था उसे केवल भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करना था। युद्ध क्षेत्र में ब्रिटेन की बिगड़ती हुई स्थिति और जापान के विरुद्ध भारत की रक्षा करने में ब्रिटिश सरकार की असमर्थता को देखते हुए कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव के युद्ध के पश्चात के प्रावधानों को लेकर शंकित थी कि ये प्रस्ताव पूरे होंगे नहीं, इसलिए वह अंग्रेजी शासकों के साथ सक्रिय सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। क्रिप्स मिशन के असफल होने का मुख्य कारण यह भी था कि इसमें सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं हो सका और राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु शांतिपूर्ण समझौते का मार्ग अब और कठिन हो गया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्रिप्स मिशन।